अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं एक और व्लॉग अपलोड करूंगी जिसका लिंक आपको पिछले व्लॉग में मिलेगा। और इस व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको एक नई जगह जो शायद आपने कभी देखी हो, लेकिन हमारे लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था और वो जगह दिखाएंगे हम आपको आगे चलकर। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा। तो हम पहुंच गए हैं अल आसिफ स्क्वायर जो सोहागपुर में वाक़ है और कराची में ही मौजूद है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप अफ़गानिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में आ गए हैं। यहाँ हर तरफ आपको पश्तो और अफ़गानी कल्चर दिखाई देगा। यहाँ ज़्यादातर पश्तून और अफ़गानी कम्युनिटी आबाद है, इसलिए ज़बान, लिबास और खाने का अंदाज़ भी बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है। यहाँ की जो मार्केट है पेशावर, कोयटा या चमन की मार्केट जैसी लगती है, जहाँ खुलेआम हर चीज़ फ़रोख्त होती है, मेवाजात, सब्ज़ियाँ। सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि सस्ता और होल सेल सामान मिलता है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बराह रास्त या तो अफ़गानिस्तान से आती है या खैबर पख्तूनख्वा से आती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कीमतें कम होती है अगर हम मुकाबला करें मेन कराची के मार्केट्स का। अगर आप में से कोई कभी कोयटा या खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी तिजारती इलाके में गए होंगे तो आपको अल आसिफ स्क्वायर का माहौल बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा कि जैसे आप कोयटा में मौजूद है या फिर KPK के। ये है एक ख़ास अफ़गानी नान जो कि बाहर से खस्ता और अंदर से नरम और मुलायम रुई की तरह होता है। इस पर तिल, कलौंजी या हल्का सा नमक छिड़का होता है जो जायका बढ़ाता है और आप इसको कबाब और किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं या कढ़ाई के साथ। इसे एक रवायती अंदाज से बनाया जाता है जिसमें लकीरें या डिज़ाइन वगैरह भी बनाए जाते हैं जो इसकी एक अलग पहचान देते हैं। ये नान 80 रुपये का है बड़ा, और छोटा वाला 30 रुपये का। और इन्होंने हमें दिया था डिस्काउंट क्योंकि उन्होंने कहा कि आप वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। हम यहाँ आए थे एक ख़ास मकसद से, और वो मकसद था गोश्त ख़रीदना, वो भी दुम्बे का। दुम्बे का गोश्त अमूमन कराची की मार्केट्स में बहुत ही कम दस्तयाब होता है। जैसे कि आप गोल मार्केट चले जाएं या आप किसी भी मेन बाज़ार में जाएं तो एक आधी दुकान होती है जहां मुश्किल से दुम्बे का गोश्त मिलता है। इसलिए हमने सोचा हम अल आसिफ स्क्वायर चलते हैं। वहाँ पे आप जहाँ बजा देखें तो आपको हर किस्म का गाय का, बकरे का गोश्त, पाए, हर चीज़ आपको मिनटों में मिल जाएगी और यहाँ पे बेतहाशा दुकान है। सबसे मज़े की बात कि यहाँ की कीमतें, इन कीमतों को अगर आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए पहली बार आज तो हमें भी यकीन नहीं आया। क्योंकि अगर आप मटन बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको 1 किलो मटन तकरीबन 2300 या 2400 के दरमियान मिलेगा। यहाँ पे हमें मिला था 1800 रुपये किलो। अगर आप बीफ ख़रीदने जाएँ तो आप कराची के अंदर जो मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको मिलेगा तकरीबन 1400 से 1500 किलो के दरमियान। और अगर आप ख़रीदते हैं अल आसिफ स्क्वायर से तो वहाँ आपको मिलेगा 700 से 800 रुपये फ़ी। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर जो जानवर है आपके बिल्कुल सामने ज़बह किए जाते हैं, तो इस बात पर किसी भी किस्म की शक की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि जानवर में कोई ऐब है या किस किस्म का गोश्त है। ये सारे शक आपके दिल से ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपकी आंखों के सामने बिल्कुल सेहतमंद और अच्छा जानवर ज़बह किया जाता है। अब आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कीमतों की कम वजूहात क्या है। ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें होल सेल रेट पर मिलती है जिसकी वजह से कीमतें कम हैं, और दूसरी जो है ज़्यादातर दुकानदार डायरेक्टली सप्लायर से ख़रीदारी करते हैं जिससे मिडल मैन का जो खर्च होता है वो बच जाता है। तो इसी वजह से कीमतों में कमी भी है काफ़ी, चाहे वो सब्ज़ियाँ हो, चाहे वो गोश्त हो या दालें वगैरह। और यहाँ पर खुश्क मेवाजात भी मिलते हैं, कपड़े भी हैं जो स्मगलशुदा भी होती हैं, जो अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह से भी आती हैं काफ़ी चीज़, और टैक्स फ्री होने की वजह से भी सस्ता होता है। अगर हम बात करें ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की कीमतों के बारे में, तो यहाँ पर आमतौर पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के मुकाबले में निस्बतन जो कीमत है वो कम होती है। उसकी वजह ये है कि ये इलाका मवेशियों की होल सेल मार्केट के लिए मशहूर है, और दूसरा बराह रास्त सप्लाई की वजह से भी यहाँ पर कीमतें थोड़ी सी कम हैं। इस इलाके में ज़्यादातर कारोबार अफ़गानी और कबायली कम्युनिटी के लोग चलाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अफ़गान बाशिंदे और पश्तून कम्युनिटी भी रहती है, इसलिए बाज़ारों में पश्तो और दर्री ज़बानें सुनने को मिलती है। यहाँ की रवायात, खाने और तर्ज़ ज़िंदगी बाकी कराची से कुछ हद तक अलग नज़र आती है। यहाँ हर वक्त गहमा गहमी रहती है, ख़ास तौर पर गोश्त की दुकानों पर और अफ़गानी नान की दुकानों पर। यहाँ अफ़गानी खाने, चपली कबाब, नमकीन गोश्त, अफ़गानी नान और ख़ास चाय आम मिलती है। अगर आप कराची के रवायती बिरयानी, दही भल्ले या चाइनीज़ खाने की तलाश में है तो वो यहाँ कम नज़र आते हैं। कुछ साल पहले यहाँ के बारे में कहा जाता था कि हालात ठीक नहीं, लेकिन अब सिक्योरिटी बेहतर हो गई है। पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी अक्सर देखी जाती है। अलबत्ता यहाँ रश और हजूम की वजह से जेब कतरों से बचने की ज़रूरत होती है। यहाँ के लोग आम तौर पर सीधे, मेहनती और कारोबारी जहन के होते हैं। अगर आप अच्छी तरह बात करें तो वो कीमत कम कर सकते हैं और अच्छा सलूक भी करेंगे।
यहाँ पर फल भी कम कीमत पर मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर सप्लायर्स यहीं से सामान लेते हैं। बाज़ औक़ात कीमतें इतनी कम होती हैं कि दूसरे इलाकों में सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर चाइना और होलसेल माल काफ़ी कम कीमत में मिलता है। अफ़गानी कपड़े, कढ़ाई वाले शलवार कमीज़ और पश्तून चप्पल यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं। यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी ख़ास मशहूर है, ख़ास तौर पर अफ़गानी खाने, अफ़गानी नान, चपली कबाब और नमकीन गोश्त। अगर आप पश्तून या अफ़गानी खानों के शौकीन हैं तो यहाँ पे चपली कबाब जो है बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म के आपको मिल जाएंगे। अफ़गानी नमकीन गोश्त और दुम्बा कढ़ाई लाजवाब मिलती है। यहाँ की सब्ज़ चाय जो कहवा होता है बहुत मशहूर है, जो खाने के बाद हज़म करने में मदद देती है। यहाँ दिन के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है, ख़ास तौर पर जुम्मा और इतवार के दिन। बीफ और मटन मार्केट में भारी भीड़ की वजह से जेब कतरे भी सरगर्म हो सकते हैं, इसलिए मोहतात रहना ज़रूरी है। तो जी अल-आसिफ स्क्वायर का अच्छा सा एक्सपीरियंस करने के बाद हम घर पहुंच गए थे और घर पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ख़रीदा। ये हमने गोश्त दुम्बे के लिए है तकरीबन 11,000 का 5.5 किलो। तो हमने तकरीबन जो बचत की है वो है 2300 से 2500 रुपये। 11,000 रुपये का 6 किलो गोश्त अगर हमने लिया है 1800 kg के हिसाब से, और यहाँ पर मार्केट्स में है 2200 से 2300 kg के दरमियान। तो हमने तो वही 2500 की बचत की। अगर आप भी बचत करना चाहते हैं और आपको किसी इवेंट के लिए या ज़्यादा मिकदार में गोश्त चाहिए तो आप जाएँ अल-आसिफ स्क्वायर, वहाँ से फ्रेश ताज़ा गोश्त लेकर आएँ। बचत भी हो जाएगी और आपको अच्छा गोश्त भी मिलेगा, आपके सामने ज़िबा भी होगा जानवर। और फिर हमने बनाया था मज़ेदार सा मटन रोस्ट, जो कि मटन नहीं है, दुम्बे का गोश्त है, लेकिन इसकी आपको जो रेसिपी है वो भी मिलेगी चैनल पर। ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।